बहुत कष्ट आता है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है, तो शंकर भगवान उसके बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं कि तुम पहले कष्ट भोग लो, फिर मैं तुम्हें सुख की प्राप्ति दूँगा। तो एक आम इंसान जो शिकायत करता है कि शिव जी मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो वो किस प्रकार समझे कि तुम्हें भगवान आगे के लिए तैयार कर रहे हैं? देखो, भगवान शंकर भोला शंकर है, वो सुनते हैं। कोई किसी विचारधारा में उनके भक्ति करे, कितना वो पापी हो, असुर हो, संत हो, साधु हो, तत्क्षणात फल देते हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान देर नहीं करते हैं। पर पार्थिव सुख मिलता है, पर क्रमान्वय में मुक्ति मिलता है। बात यही है, मनुष्य को यह जन्म सुख चाहिए तो शंकर भगवान का कृपा के लिए आराधना करे तो उनको फल मिलेगा इमीडिएट। इमीडिएट हाँ, इमीडिएट फल। ओ पर वो पूजा विधि एक साधना की तरह क्या बताता हो? हूँ। हाँ। एक वो पूजा विधि एक साधना की तरह, यानी अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, शंकर भगवान के जो धाम को यात्रा करके, जैसे अघोरी लोग वहाँ पर बैठ के 100 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 10 वर्ष तपस्या करते हैं। जैसे लोग जलाभिषेक करते हैं श्रावण महीना में, इससे कोई व्यक्ति नहीं श्रावण महीना में जो जल लेके जाते हैं शंकर भगवान के पास, सबका कामना सिद्धि होने के कारण वो जाते हैं, और जो भी करते हैं कामना रखे उनका भी सिद्धि हो जाता है। क्योंकि शंकर भगवान किसी का लाइबिलिटी रखते नहीं। भगवान विष्णु सफाई करते हैं और एक जन्म में मुक्ति देते हैं। शंकर भगवान यह जन्म में सुख देते हैं और क्रमान्वय में भगवान विष्णु के पास लेके मुक्ति देते हैं। गुरुजी, यदि कोई भगवान शिव की साधना करता है या फिर मंत्र जप करता है, तो एक कहते हैं कि शरीर भी कुछ संकेत देते हैं। तो एक शरीर में एक इंसान कैसे समझे कि अगर वो इस स्टेज तक पहुंच चुका है, तो उसके शरीर में कुछ संकेतों के माध्यम से? देखो, पहले अगर हम किसी भी भगवान की पूजा विधि या साधना, कोई निष्ठा, कोई लिमिटेशन समय के बीच भगवान को आराधना करते हैं, पहले बहुत सारे गलत नेगेटिविटी आता है। जैसे कोई परेशानी होना, शारीरिक कष्ट होना, बाह्य से यानी आउटसाइड। मैंने देखा हूँ, मैंने तो साधना नहीं किया, पर मेरे को ये पता है, बहुत बड़े बड़े साधु के साथ बात किया जो शंकर भगवान को साधना करते हैं या बैठ के एक निर्दिष्ट फल के लिए कई दिन, कई समय तक बैठ के उनके ध्यान में रहते हैं। उनके मंत्र, बीज मंत्र को भजन करते हैं। त्र्यंबक मृत्युंजय मंत्र हो, बीज मंत्र हो, नमः शिवाय हो, जो भी हो। तो क्या होता है, कोई कारण नहीं, बाहर से उनको ऑब्स्ट्रक्शन आता है, बड़ा भयानक आवाज़ आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, पर मैंने लोगों से बात किया जो लोगों ने शंकर भगवान का साधना में थे, तो उनको पहले तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ये भी होता है, शरीर का जो बोलते हैं ना, शरीर में क्या इन्फॉर्मेशन आता है ताकि हमको फल मिलने वाले हैं। हाँ, पहले तो शरीर में इतना कष्ट, इतना कष्ट, इतना कष्ट होगा। कोई भी मनुष्य अगर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बैठा है, मानो 21 दिन में बैठूंगा, पर वो नहीं बैठने के लिए उनको शरीर सपोर्ट नहीं करता। पहला दिन, एक दिन, 2 दिन बड़ा कष्ट होगा, जैसे कि मैं छोड़ के चल जाऊँ, नहीं भजन करूँ। फिर 2-3 दिन के बाद ऐसा होता है, ना भूख होता है, ना प्यास आता है, ना कुछ भी आता है। फिर प्रभु पॉजिटिविटी, उनका शरीर का बल बढ़ता है, उनका मन बल बढ़ता है, उनका डरावने जो सिचुएशन वो भी दूर हो जाता है। फिर वो सोचता है मैं मंजिल के करीब हूँ और मैं शिव जी के कृपा प्राप्त कर पाऊँगा। तो इसलिए पहले ऑब्स्ट्रक्शन 1-2 दिन होता है। उसका बाद अगर भक्ति से कोई बैठ जाए, फिर शंकर भगवान उसको भी सपोर्ट दे के लेके लास्ट तक पहुँचाते और आशीर्वाद भी करते। गुरुजी, क्या किसी का समय पलटने वाला है, तो क्या सपनों के जरिए भी भगवान शिव कुछ संदेश देते हैं अपने भक्तों को? देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तब संकेत देंगे अगर उनको हम आराधना करेंगे, उनको मन में लाएंगे या उनकी विचार करेंगे। जब तक उनके विचार हमारा मन में नहीं, वो कुछ संकेत नहीं देंगे। हाँ, अगर हमारा कुछ समस्या है या कुछ विषय के ऊपर हम चाहते हैं प्रभु का कृपा मिले, इसमें हम सफल हों इस कार्य में, तब जिस भगवान का हम आराधना करते, चाहे देवी माता हो, शंकर भगवान हो, ब्रह्मदेव हो, कोई भी ग्राम देवती हो, हनुमान जी हो,
हाँ, अगर उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, वो संकेत देंगे। कोई भी देवता, ऐसे 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो भी देवता को मनुष्य आराधना करेगा वही देवता ही संकेत देते हैं।